लैंग्वेज कंसेप्ट्स एंड पेडागोगी। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू साउंड्स, वर्ड्स, सिंबल्स, गेस्चर्स यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू एक्सप्रेस आइडियाज, इमोशंस, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहले है एडवर्ड स्पेयर। इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ वॉलंटरी प्रोड्यूस सिंबल्स। फिर नॉम चॉम्स्की जो कि 1928 में बोर्न हुए थे, इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो कि ह्यूमंस को अलाउ करता है कि वो बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकें और उनको समझ सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या है? सबसे पहले तो लैंग्वेज इज़ आर्बिट्री, कि यहाँ पे कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है एक वर्ड का और उसके मीनिंग का। जैसे ट्री को हिंदी में हम पेड़ कहते हैं, तो कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है कि इस वर्ड का मीनिंग ये ही क्यों है। लैंग्वेज इज सोशल। लैंग्वेज डेवलप्स विद इन सोसाइटी एंड इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग पीपल। लैंग्वेज सिस्टमैटिक है कि हर लैंग्वेज के अपने अपने ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव। हम बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं जो कभी पहले सुने भी नहीं होंगे। लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ओल्ड इंग्लिश को देखें तो वो थोड़ी अलग थी और मॉडर्न इंग्लिश अलग है, तो चेंज होती रहती है। ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक क्या है? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। इसके टाइप्स हैं, फर्स्ट आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस, एक्यूस्टिक फोनेटिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ऑडिटरी फोनेटिक्स हाउ साउंड्स आर हियर्ड। इंपॉर्टेंट टर्म है फोन, जो कि एक्चुअल स्पीच साउंड है। फिर आती है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम्स एंड पैटर्न्स इन लैंग्वेज। फोनीम क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट है, जैसे पी, बी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, और मॉर्फीम स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, जैसे बुक। ठीक है। फ्री मॉर्फीम कैन स्टैंड अलोन, जैसे बुक, पेन। और बाउंड मॉर्फीम जो अकेले नहीं खड़े रह सकते, जैसे एस, ई डी, आई एन जी लास्ट में लगाते हैं ना, जैसे बुक का बुक्स बना दिया। ठीक है। सिंटेक्स स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल द बॉय इज रीडिंग। ग्रामेटिकल सेंटेंस है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो किया है इस सेंटेंस ने। ठीक है। सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? सिनोनिम सेम मीनिंग होते हैं, एंटोनियम अपोजिट मीनिंग होते हैं, होमोनिम में सेम स्पेलिंग होती है। ठीक है। प्रैग्मेटिक्स क्या होते हैं? स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। जैसे टीचर सेज इट्स वेरी नॉइसी हेयर, तो लिटरल मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पे नॉइस हो रही है। ठीक है। एक्चुअल मीनिंग क्या है? कि प्लीज़ बी क्वाइट, ये प्रैग्मेटिक्स हो गया। ठीक है, कि टीचर ने कहा तो ये है, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि चुप हो जाओ, तो ये प्रैग्मेटिक्स हो गया। फिर आते हैं फर्डिनेंड डी सोशर, जो कि 1857 में बोर्न हुए थे और 1930 में डाई, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है कोड्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जो कि 1916 में पब्लिश हुआ था। ये इन्होंने नहीं लिखा था, इनके स्टूडेंट्स ने इनके लेक्चर्स को कंबाइन करके और एक बुक के फॉर्म में प्रिंट पब्लिश करवाया था इनकी डेथ के बाद। ठीक है। इनका मेजर कॉन्सेप्ट क्या था? लैंग क्या होता है? लैंग्वेज सिस्टम, जो कि रूल्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्जांपल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। पैरोल होता है एक्चुअल स्पीच, फॉर एग्जांपल कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि हु डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंग एंड पैरोल? सोसर। और इन्होंने सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कंसेप्ट दिया था कि सिग्निफायर तो जो वर्ड होता है, साउंड होता है, वो होता है, फॉर एग्जांपल ट्री। इसका सिग्निफाइड क्या होगा? जो मेंटल कंसेप्ट बन गया ट्री का, जो ट्री वर्ड है ये सिग्निफायर है, और ट्री की जो इमेज बनी है माइंड में वो सिग्निफाइड। फिर आते हैं सिंक्रोनी और डायक्रोनी। सिंक्रोनी होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट वन पॉइंट इन टाइम, सिर्फ उस टाइम पे उस लैंग्वेज की स्टडी। और डायक्रोनी की पूरी हिस्ट्री, स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू हिस्ट्री, वो पहले ऐसे थी फिर ऐसे, ये जो पूरा लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ लैंग्वेज है ये डायक्रोनी हो गया। ठीक है। कंसेप्ट स्कॉलर लैंग और पैरोल किसने दिया था? सोसर ने दिया था। और सिग्निफायर सिग्निफाइड भी सोसर का है, सिंक्रोनी डायक्रोनी भी सोसर का है। ठीक है।
फिर आते हैं हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, अभी पढ़ा है सोसर। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इज मोर्फीम, स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट इज प्रैग्मेटिक्स। फिर देखते हैं इम्पोर्टेंट जो ऑथर्स हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हैं। सबसे पहले आते हैं नोम चॉम्स्की, 1928 में बोर्न हुए थे। ये क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक और फादर ऑफ मॉडर्न जनरेटिव लिंग्विस्टिक। इनका मेजर वर्क है सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स, जो कि 1957 में पब्लिश हुआ था। फिर आते हैं इनकी एक्सपेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटेक्स, 1965, लैंग्वेज इन माइंड, 1968। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कॉम्पिटेंस का, कि जो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है वो स्पीकर के माइंड में होती है। कि फिर आता है परफॉर्मेंस का कंसेप्ट दिया था, एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन रियल सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अ स्पीकर में नो करेक्ट ग्रामर बट मेक मिस्टेक्स ड्यू टू नर्वसनेस, मेमोरी प्रॉब्लम और डिस्ट्रैक्शन। फिर आता है कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। नॉलेज का, कॉम्पिटेंस तो है नॉलेज, परफॉर्मेंस है एक्चुअल यूज़, ठीक है। फिर मेन क्वेश्चन आता है कि हु डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, चॉम्स्की। यूनिवर्सल ग्रामर भी इन्होंने ही दिया था। ह्यूमंस आर बोर्न विद एन इनीट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। मेन आइडिया क्या था कि चिल्ड्रन डू नॉट लर्न लैंग्वेज ओनली थ्रू इमिटेशन, दे पोसेस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस, जो कि अ मेंटल मैकेनिज्म होता है जो लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करता है। इम्पोर्टेंस क्या है कि रैपिड लैंग्वेज एक्विजिशन है, क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग न्यू सेंटेंसेस, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर का रूल किसने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, ये भी चॉम्स्की का ही है। इन्होंने कहा था कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रामेटिकल रूल से हम बहुत सारे सेंटेंसेस इनफाइनाइट सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे द बॉय किक्ड द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय। एक ही सेंटेंस के भी काफ़ी सारे अलग अलग मीनिंग्स निकाल के अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ चॉम्स्की, डेल हाइम्स ने आर्ग्यू किया था कि लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर नहीं है, सोशल यूज़ भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। अब देखते हैं डेल हाइम्स का, जो कि 1927 to 2009 इनका मेजर कंसेप्ट था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है, कि एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली इन सोशल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, a person may know grammar but not know when to speak, how to speak, whom to speak. For example, teacher, may I come in? Friend said, hey, can I come? So both are grammatically correct but social situation differ. डिफरेंस क्या था चॉम्स्की और हाइम्स्की में, कि चॉम्स्की ने तो कॉम्पिटेंस दिया था ग्रामर और लैंग्वेज सिस्टम, और हाइम्स ने दिया था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, सोशल यूज़ और लैंग्वेज इन सोसाइटी, ठीक है। हु प्रपोज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, डेल हाइम्स। और इन्होंने स्पीकिंग मॉडल भी दिया था कि जो स्पीकिंग है इसके ही मीनिंग दिया था, एस फॉर सेटिंग्स, पी फॉर पार्टिसिपेंट, ई फॉर एंड्स, ए फॉर एक्ट सीक्वेंस, के की, आई इंस्ट्रूमेंटलिज्म, एन नॉर्म्स, एन जी जनरा। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक आते हैं एम.ए. के हैलिडे, 1925 to 2018। इनकी इम्पोर्टेंट थ्योरी है सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज परफॉर्म सोशल फंक्शन। 3 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बताए थे, आइडिएशनल फंक्शन, इंटरपर्सनल और टेक्सचुअल। आइडियलिज्म मतलब एक्सप्रेस आइडियाज़, इंटरपर्सनल बिल्ड्स रिलेशनशिप, टेक्सचुअल क्रिएट्स मीनिंगफुल टेक्स्ट, ठीक है। हैलिडे का क्या है, फंक्शनल ग्रामर। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक है J.L. ऑस्टिन, 1911 to 1960। इनका मेजर वर्क है हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, पब्लिश्ड इन 1962। इन्होंने दी थी स्पीच एक्ट थ्योरी, जो कि नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका मेन आइडिया था लैंग्वेज परफॉर्म्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई अपोलाइज, आई प्रॉमिस, आई डिक्लेयर। ये एक्शन नहीं है लेकिन स्टेटमेंट है, लेकिन एक्शन के जैसे ही परफॉर्म कर रही है ना। तो 3 स्पीच एक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज लोक्यूशनरी एक्ट, मीन्स लिटरल मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल इट्स रेनिंग। सेकेंड इज इलोक्यूशनरी एक्ट, स्पीकर्स इंटेंशन,
कि टेक योर अम्ब्रेला, वो कह रहा है कि इट्स रेनिंग, लेकिन वो उसका इंटेंशन ये है कि अम्ब्रेला साथ लेके जाना। और पर लोक्यूशनरी एक्ट क्या हुआ कि अफेक्ट ऑन लिसनर, उसने इट्स रेनिंग सुन के उसके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि उसने अम्ब्रेला ले लिया। स्पीच एक्ट थ्योरी किसने दी थी? J.L. ऑस्टिन ने। नेक्स्ट और जो आते हैं लिंग्विस्टिक, जॉन सर्ले 1932, इन्होंने क्या किया था कि जो ऑस्टिन की जो थ्योरी थी उसको ही आगे बढ़ाया था। इन्होंने टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट्स दिए थे, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन, डायरेक्टिव्स गिविंग ऑर्डर, कमिसिव मेकिंग प्रोमिसेस, एक्सप्रेसिव शोइंग फीलिंग्स, डिक्लेरेशन changing reality through words. For example, I know, pronounce your husband and wife. ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज देख लेते हैं। फिर बिहेवियरिज्म किसने दी थी? B.F. स्किनर ने दी थी। इनका मेन वर्क क्या है? वर्बल बिहेवियर, जो कि 1957 में पब्लिश हुआ था। इनका मेन आइडिया क्या है? चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन, रिपीटेशन और रेनफोर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड सेज ममा, तो पेरेंट्स उसको प्रेस करते हैं, तो यहीं से एक लैंग्वेज डेवलप हो गई। इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज। चॉम्स्की ने इसको क्रिटिसाइज किया था। फिर आते हैं नेटिविज्म स्कॉलर, जो ये थ्योरी दी थी नोम चॉम्स्की ने नेटिविज्म की। इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज एबिलिटीज़ इनिएट, कि एक बच्चे के अंदर पहले से ही लैंग्वेज को ग्रहण करने की एबिलिटी होती है। उनका मेन कंसेप्ट था LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फिर है कॉग्निटिव थ्योरी, किसने दी थी? जीन पियाजे ने। इनका मेन आइडिया क्या था कि लैंग्वेज डेवलप्स विद कॉग्निटिव ग्रोथ। फेमस स्टेज क्या थी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। फिर आती हैं सोशल इंट्रैक्शन थ्योरी, किसने दी थी? लेव वाइगोस्की ने। इनका था कि जो लैंग्वेज है वो सोशल इंट्रैक्शन से डेवलप होती है। इन्होंने JP डे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग के कंसेप्ट दिए थे कि एक बच्चा बिना हेल्प के क्या कर सकता है और थोड़ी सी हेल्प मिलने के बाद क्या कर सकता है। ठीक है। फिर आती हैं बिहेवियरिज्म, किसने दी थी? स्किनर ने। चॉम्स्की ने नेटिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे ने और सोशल इंट्रैक्शन थ्योरी वाइगोस्की ने दी थी। फिर आते हैं सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स, 1957 में पब्लिश हुए थे। वर्बल बिहेवियर भी 1957 में, और हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स 1962, एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ सिंटेक्स 1965, लैंग्वेज एंड माइंड 1968। कंपिटेंस की थ्योरी किसने दी थी? नोम चॉम्स्की ने दी थी। और परफॉर्मेंस भी चॉम्स्की ने दी थी। यूनिवर्सल ग्रामर भी चॉम्स्की ने दिया था। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस भी चॉम्स्की ने दिए थे। हाइम्स ने दिया था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, स्पीकिंग मॉडल, और फंक्शनल ग्रामर दिया था हैलिडे ने। स्पीच एक्ट थ्योरी दी थी ऑस्टिन ने। 3 थी ना, लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी और पर लोक्यूशनरी। थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म दी थी B.F. स्किनर ने। कॉग्निटिव थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने। और JP डे और स्कैफोल्डिंग दी थी वाइगोस्की ने। ठीक है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि हु प्रपोज यूनिवर्सल ग्रामर? नोम चॉम्स्की। कम्युनिटिव कॉम्पिटेंसेस एसोसिएटेड विद डेलहाइम्स। स्पीच एक्ट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय J.L. ऑस्टिन। JP डे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसका है वाइगोस्की का है। फंक्शनल ग्रामर हैलिडे। फिर आते हैं पार्ट 3 में, जो कि पेडागोगी, टीचिंग मेथड और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से है। ठीक है। पेडागोगी क्या होती है? द आर्ट, साइंस एंड मेथड ऑफ टीचिंग। इट डील्स विद हाउ स्टूडेंट्स लर्न, हाउ टीचर्स टीच, क्लासरूम प्रैक्टिसेस, लर्निंग स्ट्रेटजीज। ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ग्रीक वर्ड, पेडागोगी बना है ग्रीक वर्ड से। पियास होता है चाइल्ड, और एगोज मतलब लीडिंग, मीन्स लीडिंग द चाइल्ड। टाइप्स ऑफ पेडागोगी देख लेते हैं हम। फर्स्ट है टीचर सेंटर्ड पेडागोगी। इसमें टीचर अथॉरिटी के जैसे एक्ट करता है, स्टूडेंट सुनते हैं, लेक्चर मेथड होता है, लेस इंटरेक्शन होता है। एडवांटेज क्या है कि सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है और बड़ी क्लासेस में काफ़ी यूज़फुल है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये पैसिव लर्निंग हो गया और लेस क्रिएटिव हो गया। सेकंड है लर्नर सेंटर पेडागोगी, कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप वर्क,
एडवांटेज क्या है, एक्टिव लर्निंग है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। फिर आते हैं लैंग्वेज टीचिंग मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ओरिजिन ट्रेडिशनल मेथड से यूज्ड वाइडली इन कॉलोनियल एजुकेशन। इनका मेन फोकस होता है ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन। फीचर क्या है मेन, मेमोराइजेशन, ग्रामर रूल्स, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, रीडिंग एंड राइटिंग। फॉर एग्जांपल टीचर ने कहा कि एक सेंटेंस है राम इज़ गोइंग टू स्कूल, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। इसका क्या एडवांटेज हुआ, इम्प्रूव्स ग्रामर एंड यूजफुल फॉर एग्जाम्स, लेकिन डिसएडवांटेज है पुअर स्पीकिंग स्किल एंड लिटिल कम्युनिकेशन। फिर आता है डायरेक्ट मेथड। मेन आइडिया क्या है, लैंग्वेज शुड बी लर्न नेचुरली। फीचर क्या है, नो मदर टंग, ओनली टारगेट लैंग्वेज, स्पीकिंग फर्स्ट, एवरीडे वोकैबुलरी होती है। फॉर एग्जांपल टीचर पॉइंट्स टू चेयर एंड सेज दिस इज अ चेयर विदाउट ट्रांसलेशन। एडवांटेज क्या हुई, बेटर स्पीकिंग स्किल, नेचुरल लर्निंग, एंड डिसएडवांटेज क्या हुई, डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स। थर्ड आता है ऑडियो लिंगुअल मेथड बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म ऑफ B.F. स्किनर। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग थ्रू हैबिट फॉर्मेशन, ड्रिल्स, रिपीटेशन। फॉर एग्जांपल टीचर सेज आई एम रीडिंग एंड स्टूडेंट्स रिपीट आई एम रीडिंग। इसका एडवांटेज क्या है, इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, बिल्ड्स हैबिट्स। डिसएडवांटेज क्या हुआ, मैकेनिकल लर्निंग है एंड लिमिटेड क्रिएटिविटी। फिर आते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। इनका मेन गोल क्या है, कम्युनिकेशन, ग्रामर मेमोराइजेशन पे कोई फोकस नहीं है, ठीक है। फीचर्स हैं रियल लाइफ सिचुएशन, इंटरेक्शन, ग्रुप एक्टिविटीज़, रोल प्ले, फ्लुएंसी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डिस्कस हाउ विल यू स्पेंड योर हॉलीडे। एडवांटेज क्या हो गया कि इम्प्रूव स्पीकिंग हो गया, प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज़ हो गया। और डिसएडवांटेज क्या है कि जो ग्रामर है उस पर कम अटेंशन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि CLT इज कनेक्टेड विथ डेलहाइम्स बिकॉज ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। फिर आती है टास्क बेस्ड लर्निंग TBL। स्टूडेंट लर्न लैंग्वेज थ्रू टास्क। फॉर एग्जांपल प्लान अ स्कूल ट्रिप, राइट इनविटेशन, डिस्कस बजट। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी। ये इसका मेन आइडिया क्या था कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज देमसेल्फ, लर्निंग इज एक्टिव। किसने दी थी, जीन पियाजे ने, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। और लेव वाइगोस्की ने दी थी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। जीन पियाजे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, 1896 to 1980, 1896 to 1980 कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें कि 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं, लर्निंग थ्रू सेंसेस। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 ईयर्स, लैंग्वेज डेवलप्स रैपिडली। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 ईयर्स, लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस। फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11+ ईयर्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स। फिर आते हैं वाइगोस्की, 1896 to 1934, zone of proximal development, difference between what learner can do alone and what learner can do with help. स्कैफोल्डिंग क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है प्रोवाइडेड बाय टीचर, ठीक है। फिर आते हैं होवार्ड गार्डनर, इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी इन्होंने 1983 में। मेन आइडिया क्या है कि इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगल, पीपल पोसेस डिफरेंट एबिलिटीज़। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एबिलिटी, राइटर, पोएट, ठीक है। लॉजिकल और मैथमेटिक में रीजनिंग एबिलिटी जैसे साइंटिस्ट। फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल स्किल्स, फॉर एग्जांपल सिंगर्स। बॉडीली काइनेटिक, फिजिकल मूवमेंट, फॉर एग्जांपल एथलीट। इंटरपर्सनल, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, फॉर एग्जांपल टीचर। इंट्रापर्सनल, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मीन्स फिलोसोफर। नेचुरलिस्ट, अंडरस्टैंडिंग नेचर, बायोलॉजिस्ट। फिर आती हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, किसने दी थी, बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। ओरिजिनल वर्जन आया था 1956 में और इसी का रिवाइज्ड वर्जन आया था 2001 में। ओरिजिनल वर्जन में क्या क्या बताया था, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। और रिवाइज्ड वर्जन में बताया रिमेंबर एंड फर्स्ट स्टेज बताई रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट,
क्रिएट, ठीक है। इजी मेमोरी ट्रिक है रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट। फिर आते हैं पॉल फेरी 1921 टू 1997। इनका मेजर वर्क है पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, पब्लिश्ड इन 1970। क्रिटिकल पेडागोगी दी थी इन्होंने। क्या आइडिया था? प्रमोट इक्वलिटी, एनकरेज क्वेश्चनिंग, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। और बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन भी दिया था कि टीचर डिपॉजिट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट रिसीव इंफॉर्मेशन पैसिवली। टीचर तो है डिपॉजिटर और स्टूडेंट है कंटेनर, ठीक है। और इसको फेरी ने क्रिटिसाइज किया था, क्रिटिसाइज्ड किया गया था क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे पैसिव लर्नर्स हो जाते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, फिर का अल्टरनेटिव कि टीचर एंड स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर, कि डायलॉग से, डिस्कशन से, क्रिटिकल थिंकिंग से, सोशल अवेयरनेस से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी एक्टिव पार्टिसिपेंट के जैसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थिंकर और कंसेप्ट को। पियाजे ने क्या दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोस्की का जेपीडी और स्कैफोल्डिंग, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस, ब्लूम की ब्लूम टैक्सोनॉमी, फियर ने दी थी क्रिटिकल पेडागोगी और बैंकिंग मॉडल, और हाइम्स का है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। और ओनली कॉम्पिटेंस किसका है? नॉम चॉम्स्की का। फिर आते हैं इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड ईयर। पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड फियारे की है 1970, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर की है 1983, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ब्लूम की है 1956। क्वेश्चन इज हु प्रपोज मल्टीपल इंटेलिजेंस? होवार्ड गार्डनर। जेपीडे इज एसोसिएट विद वाइगोस्की। हु क्रिटिसाइज द बैंकिंग मॉडल? पॉल फेरी। Which method emphasizes communication? Communicative language teaching. Bloom's highest cognitive level is create. Audiolingual method is based on behaviorism. Scaffolding is associated with Vygotsky. Critical pedagogy is associated with Paul Ferro. ठीक है, अब कंप्लीट रिवीजन शीट देखें। सोशल, लैंग, पैरोल, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ये कॉन्सेप्ट दिए थे। चॉम्स्की ने दिया था कॉम्पिटेंसी, परफॉर्मेंस, यूनिवर्सल ग्रामर, लैड। हाइम्स ने दिया था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और स्पीकिंग मॉडल। ऑस्टिन ने दिया था स्पीच एक्ट थ्योरी। पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, वाइगोस्की की जेपीडी और स्कैफोल्डिंग, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ब्लूम की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, फियरी की क्रिटिकल पेडागोगी एंड बैंकिंग मॉडल। अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट बार बार पूछता है। फर्स्ट इज हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक? सोशर। इनका फेमस वर्क है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, कब पब्लिश हुआ था? 1916 में। लैंग रिफर्स टू लैंग्वेज सिस्टम, लैंग इज इक्वल टू सोशल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एंड पैरोल एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन है विच पेयर इज करेक्टली मैच? लैंग इज इक्वल टू लैंग्वेज सिस्टम, ठीक है। सिग्निफायर रिफर्स टू वर्ड साउंड, ट्री सिग्निफायर है और आइडिया ऑफ ट्री सिग्निफाइड है। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस किससे एसोसिएटेड है? नॉम चॉम्स्की से। यूनिवर्सल ग्रामर किसने प्रपोज किया था? नॉम चॉम्स्की ने। किसमें किया था? सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स, पब्लिश्ड इन 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LED स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, विच थ्योरी आर्ग्यूज लैंग्वेज इज इनिएट? नेटिविज्म किसकी है? चॉम्स्की की। हु प्रपोज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? डेलहाइम्स। और ओनली कॉम्पिटेंस किसकी है? चॉम्स्की की है। कम्युनिटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड सोशल अप्रोप्रिएटनेस। स्पीकिंग मॉडल्स डेवलप्ड बाय डेलहाइम्स। फंक्शनल ग्रामर इज एसोसिएटेड विद हैलिडे। विच फंक्शन एक्सप्रेस आइडियाज? आइडिएशनल। आइडिएशनल आइडिया से ही पता लग रहा है। स्पीच एक्ट थ्योरी इज एसोसिएटेड विद ऑस्टिन। Which work is associated with Austin? How to do things with words, published in 1962. Illocutionary act refers to speaker's intention and perlocutionary act refers to effect on listener. Behaviorism associated with B.F. Skinner. Which work was written by B.F. Skinner? Verbal behavior. In which year? 1957. Piaget proposed cognitive theory. Which stage involves abstract thinking? Formal operation.
JPD स्टैंड्स फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। स्कैफोल्डिंग मीन्स टेम्परेरी सपोर्ट, ये भी किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रपोज बाय गार्डनर। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस थ्योरी रिलेट्स टू लैंग्वेज। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर्स। ब्लूम टैक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस इन 1956. Highest level in revised Bloom taxonomy is create. Which sequence is correct? ये बताना है, ठीक है। तो रिमेंबर पहले तो, फिर अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट, ठीक है। पोल फेरो रोट पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, इन विच ईयर इट इज़ पब्लिश्ड? 1970. बैंकिंग मॉडल इज एसोसिएटेड विद फिरे, ठीक है। इन द बैंकिंग मॉडल क्या बताया था कि टीचर डिपॉजिट इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट्स कलेक्ट, ठीक है। फियरी एडवोकेट प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकस ऑन ट्रांसलेशन एंड ग्रामर। डायरेक्ट मेथड अवॉइड्स ट्रांसलेशन, फोकस ऑन ग्रामर, वोकैब एंड प्रोनाउंसिएशन, ओके। ऑडियोलिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, किसकी थी? BF स्किनर की थी। CLT स्टैंड फॉर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। CLT फोकसेज ऑन कम्युनिकेशन। कंस्ट्रक्टिविज्म आर्ग्यूज दैट learners construct knowledge. Cognitive constructivism is associated with Piaget, Jean Piaget. Social constructivism, Vygotsky, JPD भी Vygotsky और scaffolding भी Vygotsky. Which branch studies meaning? Semantics. Which branch studies meaning in context? Pragmatics. Smallest meaningful unit क्या है? Morpheme. और word unit क्या है? Phoneme. Smallest distinguished sound unit क्या है? Phoneme. Which pair is wrongly matched बताना है, ठीक है। इसमें चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर ठीक है, हाइम्स का कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ठीक है, ऑस्टिन का स्पीच एक्ट थ्योरी ठीक है। फियर का मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं है, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसका है? होवार्ड गार्डनर का। फिर आते हैं विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद क्रिटिकल पेडागोगी? फियरी। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोस्की का क्या था? JPD और स्कैफोल्डिंग। फिर एक बार देख लेते हैं मेन थिंकर हैं शोशर, इन्होंने क्या दिया था? लैंग एंड पेरोल, किस वर्क में? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक पब्लिश्ड इन 1916। चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर इन सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स पब्लिश्ड इन ईयर 1957। हाइम्स का है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, स्पीकिंग मॉडल दिया था। ऑस्टिन की है स्पीच एक्ट थ्योरी, किस में दिया था? हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स पब्लिश्ड इन ईयर 1962। स्किनर का है बिहेवियरिज्म, वर्बल बिहेवियर वर्क है, 1957 में पब्लिश हुआ था। वाइगोस्की का है JPD सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। गार्डनर की है मल्टीपल इंटेलिजेंस, वर्क है फ्रेम्स ऑफ माइंड, पब्लिश्ड इन 1983। ब्लूम की टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, पब्लिश्ड इन 1957। फियरी का है क्रिटिकल पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, पब्लिश्ड इन 1970। फिर क्वेश्चन आता है असर्शन और रीज़न का कि लैंग्वेज इज़ अ रूल गवर्न सिस्टम, सही है, लैंग्वेज रूल गवर्न सिस्टम है। एंड रीज़न इज़ लैंग्वेज डज नॉट फॉलो एनी, ये तो गलत हो गया कि लैंग्वेज तो ग्रामेटिकल रूल्स और पैटर्न फॉलो करती है ना। फिर है सोसर इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, यस बिल्कुल सही है। एंड ही इंट्रोड्यूस लैंग एंड पेरोल, सही है। लैंग क्या होता है? लैंग्वेज सिस्टम, और पेरोल क्या होता है? एक्चुअल स्पीच। फिर आता है विच कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू सोसर? सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिंक्रोनी रिफर्स टू लैंग्वेज एट वन पॉइंट इन टाइम, और डायक्रोनी हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। Diachronic studies language through time. Which work is associated with Saussure? Course in General Linguistics. फिर आता है Arrange in Chronology. सबसे पहले क्या है? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक कब पब्लिश हुआ था? 1916 में। फिर सिंथेटिक स्ट्रक्चर 1957, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड 1962, पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड 1970। विच कंसेप्ट बिलोंग्स टू चॉम्स्की? यूनिवर्सल ग्रामर। चॉम्स्की अपोज्ड पूछा है इसमें बिहेवियरिज्म, ही क्रिटिसाइज्ड
स्किनर्स बिहेवियरिज्म थ्योरी, ठीक है. हु रोट लैंग्वेज एंड माइंड, चॉम्स्की. विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद चॉम्स्की. कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेलहाइम्स की है, ठीक है. फिर है कंपिटेंस रिफर्स टू नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. रीज़न है परफॉर्मेंस रिफर्स टू एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज. दोनों सही हैं. हु क्रिटिसाइज चॉम्स्कीज कंसेप्ट ऑफ कंपिटेंस, डेलहाइम. हाइम बिलीव्ड लैंग्वेज शुड बी स्टडीड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. स्पीकिंग मॉडल बिलोंग्स टू डेलहाइम. फिर चॉम्स्की का यूनिवर्सल ग्रामर और डेलहाइम का कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. विच लिंग्विस्टिक डेवलप फंक्शनल ग्रामर, हैलिडे. हैलिडे की थ्योरी क्या थी, फंक्शनल लिंग्विस्टिक. विच फंक्शनल एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल. विच फंक्शन ऑर्गेनाइजेस डिस्कोर्स, टेक्सचुअल. स्पीच एक्ट थ्योरी किसने दी थी, ऑस्टिन ने दी थी. और विच इज़ नॉट अ स्पीच एक्ट थ्योरी, 3 टाइप्स थे ना, तो इंटरटेक्चुअलिटी तो नहीं पढ़ा हमने, लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी, परलोक्यूशनरी, ये आते हैं स्पीच एक्ट थ्योरी में. फिर आते हैं लिटरल मीनिंग बिलोंग्स टू लोक्यूशनरी एक्ट. लिसनर्स रिस्पॉन्स बिलोंग टू परलोक्यूशनरी. एंड विच स्कॉलर एक्सटेंड स्पीच एक्ट थ्योरी, सर्ले. बिहेवियरिज्म इज एसोसिएटेड विद B.F. Skinner. Which work belongs to Skinner? Verbal behavior. Nativism is associated with Chomsky. Cognitive theory belongs to Jean Piaget. Social interaction theory belongs to Vygotsky. Which pair is correctly matched? Skinner. Behaviorism सही है. Chomsky nativism and Jean Piaget cognitive theory. JPD stand for Zone of Proximal Development. Scaffolding means temporary support. Multiple intelligence theory belongs to Gardner. Which intelligence help writers and poets? Linguistic. Which intelligence helps musical? Bloom's taxonomy introduced in 1957 and highest level of Bloom's revised taxonomy is create. Critical pedagogy is associated with Ferry. Who wrote Pedagogy of the Oppressed? Paul Ferry. Banking model means passive receiving of information. Problem posing education is associated with Ferry. Grammar translation method focus on translation and grammar. Direct method avoids translation. Audiolingual method is based on behaviorism. CLT stands for communicative language teaching. Which method focus on communication? CLT. Constructivism believes a knowledge is learners actively construct knowledge. Constructivism believes कि learners actively knowledge को construct करते रहते हैं. फिर आता है which sequence is correct. So Saussure, then Chomsky, फिर ऑस्टिन एंड फिर फेरे, ठीक है. जो सोसर का है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1916. चॉम्स्की का है सिंथेटिक स्ट्रक्चर 1957. ऑस्टिन का है हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स 1962. फियरी का है पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड 1970. फिर फाइनल रिवीजन देखें एक बार. थिंकर कौन है, सोशर. इनका कंसेप्ट है लैंगन पेरोल. सोशर ने दिया था सिग्निफायर सिग्निफाइड. चॉम्स्की का कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस. चॉम्स्की ने फिर यूनिवर्सल ग्रामर भी दिया था. हाइम्स का है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. हैलिडे का है फंक्शनल ग्रामर. ऑस्टिन ने दिया था स्पीच एक्ट थ्योरी. स्किनर ने बिहेवियरिज्म एंड जीन पियाजे का है कॉग्निटिव थ्योरी. वाइगोव्स्की का है जेपीडे. गार्नर का है मल्टीपल इंटेलिजेंस. फिर आते हैं ब्लूम का टेक्सोनॉमी एंड फेरी का क्रिटिकल पेडागोगी. So unit 5 is completed.